दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ विजय लक्ष्मी पंडित मार्ग इंदिरापुरम जिसे कभी जो है गाज़ियाबाद का मैनचेस्टर कहा जाता था। मैं तो मैनचेस्टर नहीं गया, यदि आप मैनचेस्टर गए हो तो बताइएगा कि क्या मैनचेस्टर का हाल यही होता है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नाला बह रहा है और ये आज दसियों साल से यहाँ पर नाला जो है भरता है, बारिश में सारा पानी बाहर आता है, सीवर ओवरफ्लो करता है। और मेरे दूसरे साइड जो कैम्ब्रिज स्कूल है इसके आगे भी जब भी बारिश होती है बहुत बड़ी मात्रा में जल का भराव होता है। और ये क्षेत्र जो है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप की हुई कॉलोनी है और जो हाल ही में गाज़ियाबाद नगर निगम को हैंड ओवर हुई है। तो ये है देखिए इंदिरापुरम मैनचेस्टर का हाल। और आज से नहीं, ये जो सालों से ये हाल है और अभी इसे आप देखेंगे तो कुछ साफ़ किया गया है, साफ़ करने के बाद ये हाल है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदिरापुरम जो है इसमें मिक्स टाइप की आबादी रहती है, गरीब लोग भी रहते हैं। EWS फ्लैट है न्याय खंड में और LIG है यहाँ शक्ति खंड में। और यहाँ पर जो आपके अभिजात्य क्लास यानी एलिट क्लास के लोग भी रहते हैं, हायर इनकम ग्रुप के लोग भी रहते हैं। हर घर में इतने बच्चे जो है MNCs में काम करते हैं जो 30-35% इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो 30-35% इनकम टैक्स चुकाने के बाद जो गाज़ियाबाद इंदिरापुरम की इस कॉलोनी में जो इंफ्रा का हाल है वो ये है। ये देखिए किस तरह से ये पूरा जो स्ट्रेच है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेच हैं यहाँ पर इंदिरापुरम में। मैं आपको दिखाऊंगा, आज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं गाज़ियाबाद नगर निगम और मेयर साहिबा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और उनको चैलेंज भी कर रहा हूँ कि ये सब ठीक करके दिखाइए। और अभी जो है गाज़ियाबाद नगर निगम के साथ जद्दोजहद चल रही है इंदिरापुरम के निवासियों की, वसुंधरा, कौशाम्बी सभी के जो है, क्योंकि 3 गुना 4 गुना प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इतना सारा टैक्स देने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी, जैसा मैंने आपको बताया कि 30 से 35% के इनकम टैक्स के दायरे में आती है। इतना सारा प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद ये इंफ्रा है इंदिरापुरम के, ये हाल है। आप देखिए किस तरह से जो मतलब, और ये आज से नहीं है और वैसे सब चंगा है। ये हम इस वीडियो के माध्यम से गाज़ियाबाद नगर निगम और मेयर साहिबा तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं कि आप इन इंफ्रा को देखिए, यहाँ पर जो है मौका मुआयना करिए और इन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करिए। क्योंकि इतने सारे टैक्स पेयर यहाँ पे रहते हैं, तो टैक्स पेयर इतना सारा टैक्स चुकाने के बाद एक बेहतर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हकदार हैं। तो दोस्तों देखिए ये जिनका घर है उनका ये प्रवेश द्वार है। आप सोचिए कि किस तरह से ये अपने घर में एंटर करेंगे। भगवान का शुक्र है कि इनका एक लेफ़्ट साइड जाकर के भी एंट्रेंस है, तो वहाँ से जो ये लोग घर में जो है चले जाते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रेच है, जो मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष मेरे साथ हैं, ये पूरा जो स्ट्रेच है ये इसी तरह से जो है आप देखेंगे टूटा फूटा है। पूरा सीवर यहाँ से जो है ओवरफ्लो करता है। और ऐसा ही नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सोना, जिसे मैं सरकार कहता हूँ, और जो वोटर हैं यहाँ के वो जो है सिक्के हैं, तो सिक्के हैं या सुनार हैं, तो सोना ही खोटा नहीं है, सुनार भी खोटा है। अभी एक भाई साहब देखिए वो जा रहे हैं उधर, देखिए ये आशीष जी दिखाएंगे। अभी ये भाई साहब देख रहे हैं आपके, इनके हाथ में जो है हरे रंग का बकेट है। ये कूड़ा जो है इस मीडियम पर फेंक करके चले गए हैं। तो कुछ सोना खोटा और कुछ सुनार खोटा। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप। दलदल की स्थिति है यहाँ पर, आप देखिए। और ये आज की बात नहीं है, पता नहीं कितने समय से ये समस्या चल रही है। सीवर ओवरफ्लो करता है बारिश में तो और यहाँ पर बुरा हाल होता है। और आप देखिए इससे बचने के लिए लोगों ने क्या किए हैं, बड़े ढलान वाले रैंप बना दिए हैं, जिसने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। क्योंकि उनके आगे तो पानी नहीं जमता, मगर जब वो धोते हैं तो वो सारा पानी जो है इस सड़क के ऊपर आ जाता है और सीवर जो ओवरफ्लो करता है वो तो करता ही है। तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित मार्ग इंदिरापुरम की स्थिति। चलिए आगे चलते हैं।
है गार्बेज इकट्ठा होता है, और यहाँ की हालत देखिए किस तरह से यहाँ पे इस जगह पे जो कीड़े मकोड़े और कितनी चीज़ें जो है बजा रही हैं, और कितना बड़ा ये हेल्थ हज़ार्ड है इंदिरापुरम के लिए। जहाँ तक कि केंद्र सरकार का वादा था पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, और हम ये देख पा रहे हैं कि किसी शहर का एक कोना भी हम स्मार्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं बन पाएंगे ना विश्वगुरु। जो हम ये कहते हैं कि 2047 तक ये भारत विकसित देशों में शुमार हो जाएगा, हालांकि 27 साल अभी बाकी हैं, तो सब हो सकता है कि इन 27 सालों में हम इस टारगेट को अचीव कर लें। मगर ये आज की स्थिति है, अभी यहाँ से थोड़ा कूड़ा उठाया गया है तब ये स्थिति है इंदिरापुरम। ये मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे, इस साइड मॉडर्न अकेडमी है, और जहाँ तक शक्तिखंड 1 है, ये इस साइड शक्तिखंड 1 है, और इस साइड जो है आपका मेरे ख्याल से शक्तिखंड 2 होना चाहिए। तो ये देखिए कि क्या जो है स्थिति है इंदिरापुरम, जो कि एक स्मार्ट सिटी हो सकता था, जो मैनचेस्टर हो सकता था, मगर हो नहीं पाया। तो चलिए अब लेके चलता हूँ आपको ओमेक्स मॉल के सामने, वहाँ की स्थिति दिखाऊंगा। जब बारिश होती है तो वहाँ पर आप एक अच्छी खासी बोट चला सकते हैं, इतना पानी का जल भराव होता है इस क्षेत्र में। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में है, और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी यानी गाजियाबाद नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये अनुरोध है, ये जो ऐसा नहीं है कि शिकायत करना कोई जुर्म नहीं है, समस्याओं को बताना कोई जुर्म नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो नागरिक खुद हल नहीं कर सकते। इसके लिए जो है अथॉरिटी गाजियाबाद नगर निगम वगैरह को जो है एक युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं हूँ इस समय इंदिरापुरम में, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ स्वर्ण जयंती पार्क के ठीक सामने, 2 छोटे छोटे मॉल हैं, अरोड़ा शॉपर्स पार्क और ओमेक्स मॉल। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले डोमिनोज का जो है वो आउटलेट हुआ करता था, अब ये यहाँ से उठ करके कहीं और चला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है, हमेशा यहाँ पे पानी जमा रहता है, और बारिश के टाइम में यहाँ पे आप जो है बोट चला सकते हो, इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो बताना ये चाहता हूँ कि 35% इनकम टैक्स चुकाने के बाद, इतना सारा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के बाद जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इंदिरापुरम का। सड़कों का हाल ये है कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में मैं बहुत अभाव यानी गरीबी यानी प्रॉपर्टी से गुजरा, तो उस समय में ऐसी कोई भी निक्कर यानी हाफ पैंट नहीं होती थी जिसमें चेपियाँ ना लगी हों। तो पूरे इंदिरापुरम में जो सड़कें हैं, जो कहीं कहीं पे आपको किसी पैच पे ठीक मिलेगी, बाकी सब जगह पे सड़कों पे चेपियाँ लगी हुई है, रिपेयरिंग की हुई है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है, डिवाइडर्स टूटे हुए हैं। और अभी बताया जाता है कि गाजियाबाद के सौंदर्यीकरण के लिए, जो इसको जो है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए 80-85 करोड़ रुपए का गाजियाबाद नगर निगम से बजट पास हुआ है। मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि उस बजट से कितना पैसा यहाँ पर जो है लग पाता है, और किस तरह से क्या इंदिरापुरम जो है गाजियाबाद का मैनचेस्टर बन पाएगा या नहीं। तो ये हालात हैं ओमेक्स जो आपका मॉल है उसके सामने का, और ये लगभग यही स्थिति होती है। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी इस साइड में जो ये शक्तिखंड का एरिया है, यहाँ पर ऐसे जो पार्किंग में जब बारिश होती है तो पानी घुस जाता है, लोगों की कारें पूरी डूब जाया करती हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि गाजियाबाद में इंदिरापुरम, जिसे कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, उस मैनचेस्टर की हालत आज क्या है। क्या आपको लगता है कि हम इंदिरापुरम को मैनचेस्टर कह सकते हैं? यदि कह सकते हैं तो बताइए। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा जो अभी यहाँ पे नया नवेला एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल बना है, यशोदा मेडिसिटी। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इंदिरापुरम की पहचानों में
क्या क्या है। स्वर्ण जयंती पार्क है, शिप्रा मॉल है जिसको अब नॉर्थ इंडिया मॉल के नाम से जाना जाता है, और अब जो एक नई पहचान बनकर यशोदा मेडिसिटी यहाँ पे आई है, और उसके ठीक पीछे मानसरोवर भवन है, बहुत चर्चित मानसरोवर भवन है, बहुत शानदार बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत समय से मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, अब इस साल जो है रिज्यूम हुई है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब मानसरोवर यात्रा से पहले जब वो मानसरोवर भवन खाली रहता है तो उसे किसी अन्य यूज़ में भी लाया जा सकता है, जैसे शादी के लिए या पार्टीज़ के लिए जो है कुछ एक नॉमिनल रेंट लेकर के लोगों को दिया जा सकता है, लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं इंदिरापुरम की ओर और दिखाएंगे और क्या खुल रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुल रहे हैं सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं यहाँ पर लैब, डॉक्टर्स के जो है MRI सेंटर, छोटे छोटे हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल ढूंढूंगा। जिस दिन मिल जाएगा तो आपको दिखाऊंगा कि कोई यहाँ पे सरकारी जो है प्राथमिक उपचार केंद्र है या नहीं है, यदि है तो किस हालत में है। तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ यशोदा मेडिसिटी की ओर।